नमस्कार। हाल ही में उत्तर प्रदेश का बजट पेश हुआ है और ये सिर्फ कुछ आंकड़ों का लेखा जोखा नहीं है। असल में ये एक ऐसा रोड मैप है जिसके जरिए यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो चलिए जरा करीब से देखते हैं कि इस बजट में क्या कुछ खास है। तो सबसे पहले इस नंबर पर गौर कीजिए। ये बजट का टोटल साइज है। पिछले साल के मुकाबले इसमें लगभग 13% की बढ़ोतरी हुई है। ये आंकड़ा अपने आप में दिखाता है कि यूपी विकास की रफ्तार को लेकर कितना गंभीर है। देखिए, किसी भी बजट को ठीक से समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि स्टेट की इकोनॉमी आज कहाँ खड़ी है। तो चलिए कुछ जरूरी आंकड़ों से शुरू करते हैं जो हमें एक पूरी तस्वीर देंगे। एक दशक से भी कम का वक्त और उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम 2 गुनी से भी ज्यादा हो गई है। सोचिए, 2016-17 में ये लगभग 54,000 रुपये थी, जो अब बढ़कर 1,09,000 रुपये की भी पार चली गई है। ये सच में एक बहुत बड़ी छलांग है। और ये कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, इसका सीधा असर लोगों की जिंदगी पर पड़ा है। राज्य में लगभग 6 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। ये सोशल प्रोग्रेस का एक जबरदस्त संकेत है। बजट में लॉ एंड ऑर्डर पर भी काफी जोर दिया गया है। इन आंकड़ों को जरा देखिए। 2016 के मुकाबले डकैती, लूट और दंगों जैसे गंभीर अपराधों में 70% से लेकर 89% तक की कमी आई है। तो सवाल ये है कि ये विकास आ कहाँ से रहा है। चलिए अब उन की सेक्टर्स पर नजर डालते हैं जो यूपी के इस ग्रोथ इंजन को चला रहे हैं। इस विकास की पूरी रणनीति कह सकते हैं कि इन 5 पिलर्स पर टिकी है। एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएसएमईज यानी छोटे और मझोले उद्योग, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट और एक तेजी से उभरता हुआ स्टार्टअप कल्चर। कुछ साल पहले की ही बात है, यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में बस एक उभरता हुआ राज्य था, और आज ये देश का सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग हब है। भारत में बनने वाले कुल मोबाइल फोन्स का 65% हिस्सा यहीं बनता है। ये एक जबरदस्त बदलाव है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान राज्य ने 50 लाख करोड़ रुपए के एमओयूज पर साइन किए। ये आंकड़ा दिखाता है कि दुनिया भर के निवेशक यूपी के भविष्य को लेकर कितने उत्साहित हैं। आगे की सोचते हुए बजट में सिटी इकोनॉमिक रीजन स्कीम जैसी नई पहलें भी शामिल हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ खास शहरों को डेवलपमेंट के स्पेशल सेंटर के तौर पर विकसित किया जाएगा ताकि वहां इकोनॉमिक एक्टिविटी और तेजी से बढ़े। देखिए, आर्थिक विकास अपनी जगह है, लेकिन बजट का एक बड़ा हिस्सा सोशल वेलफेयर पर भी फोकस करता है। अब हम किसानों, महिलाओं और युवाओं को एम्पावर करने के लिए जो आवंटन हुए हैं उन पर नजर डालते हैं। तो इस सेक्शन में हम इन 4 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान देंगे। किसानों को मिला सपोर्ट, महिलाओं के लिए मिशन शक्ति, युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के मौके पैदा करना। बात किसानों की करें तो गन्ना किसानों को अब तक 3 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का रिकॉर्ड भुगतान किया गया है। ये उनकी आमदनी बढ़ाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इसके अलावा फसल बीमा योजना से भी किसानों को बड़ी राहत मिली है। 2017 से अब तक लगभग 62 लाख किसानों को फसल खराब होने पर 5,110 करोड़ रुपए का मुआवजा मिल चुका है। अब आते हैं युवाओं पर। स्वामी विवेकानंद युवा अधिकारिता योजना, इसके तहत लगभग 50 लाख युवाओं को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन दिए गए हैं ताकि वो डिजिटल दुनिया से बेहतर तरीके से जुड़ सकें। सुरक्षा पर जो फोकस है उसका एक और पहलू रोजगार भी है। 2017 से अब तक पुलिस डिपार्टमेंट में 2,19,000 से ज्यादा भर्तियां हुई हैं। इससे न केवल सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है बल्कि युवाओं को रोजगार भी मिला है। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ये सेक्शन हमें दिखाता है कि बजट में भविष्य के लिए तैयार टेक्नोलॉजी पर आधारित एक राज्य बनाने का क्या विजन रखा गया है। यूपी भविष्य की टेक्नोलॉजी, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर एक बड़ा दाव लगा रहा है। इसके लिए यूपी एआई मिशन शुरू किया गया है। एक एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है और युवाओं को टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए नई नई योजनाएं भी लाई जा रही हैं। लेकिन ये विजन सिर्फ टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं है। दिल्ली, वाराणसी जैसे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और सारनाथ जैसी हमारी सांस्कृतिक धरोहरों का विकास, ये सब दिखाता है कि यूपी कनेक्टिविटी और अपनी विरासत दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहता है।
बजट भाषण में कुछ बहुत ही शक्तिशाली काव्य पंक्तियां भी थीं। ये पहली पंक्ति सरकार के मिशन को दिखाती है, यानी जहां भी अंधेरा है वहां विकास की रोशनी पहुंचाना। और ये दूसरी पंक्ति कड़ी मेहनत और बड़े लक्ष्य रखने की बात को और मजबूत करती है। इसका मतलब साफ है कि चमकते वही हैं जो खुद को पूरी तरह से मेहनत में झोंक देते हैं। तो कुल मिलाकर ये बजट एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्लान पेश करता है। कागज पर ये नंबर तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन असली सवाल ये है, इस बड़े सपने को हकीकत में बदलने के रास्ते में सबसे बड़ी चुनौतियां क्या होंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।